हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर इकोनॉमिक जोन, जहां आपको इकोनॉमिक्स की बेहतर क्लासेस मिलती हैं। आज हम अपने चैप्टर एग्रीगेट डिमांड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को ख़त्म करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सपोर्ट दिखाएं थोड़ा अपना। अच्छा और पढ़ाई लिखाई हो रही है या नहीं हो रही? नहीं नहीं हो रही तो करते हैं। पिछले वीडियोस में हमने सेविंग फंक्शन एंड उसके टाइप्स को पढ़ा था। नेक्स्ट हमने डेरिवेशन को पढ़ा। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो है एक्स एंड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एंड एक्स पोस्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट आपका फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ये हमारे कुछ टॉपिक हैं आज के, और ये आपका लास्ट कॉन्सेप्ट होगा इस चैप्टर का, और ये चैप्टर आज आपका ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद इसी यूनिट्स के 2 और चैप्टर हैं, डैट इज़ योर इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर एंड एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, वो इसके बाद आएंगे। ठीक है, सबसे पहले इस चैप्टर को हम ख़त्म करते हैं। आज हमारा टॉपिक है एंटे एंड एक्स पोस्ट सेविंग। अब एक्स एंटे और एक्स पोस्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्स एंटे रिप्रेजेंट करता है डैट इज़ आवर प्लान, एंड एक्स पोस्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्चुअल को। ठीक है, और सेविंग्स कौन करेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। हाउस होल्ड्स करेंगे। कौन करेंगे? हाउस होल्ड्स, जैसे कि हम लोग। तो बात करते हैं सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है इसमें एक्स एंटे सेविंग। एक्स एंटे सेविंग का मतलब क्या होता है? एक्स एंटे सेविंग मीन्स कि जब हाउस होल्ड प्लान करते हैं, हाउस होल्ड प्लान कर रहे हैं कि हम अपनी डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे क्या क्या सेव करेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं? एक्स एंटे सेविंग कहते हैं। ठीक है, कि हमारी इनकम अगर 100 हुई तो हम सेव कर लेंगे 20 रुपीज़। हमारी इनकम 200 हुई, हम सेव कर लेंगे 30 रुपीज़। हमारी इनकम 300 हुई, हम सेव कर लेंगे 40 रुपीज़। तो हम अभी प्लान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्लान कर रहे हैं। तो उसी को हम क्या कहेंगे? एक्स एंटे सेविंग कहेंगे। और वहीं अगर हम बात करें एक्स पोस्ट सेविंग के बारे में, तो एक्स पोस्ट सेविंग का मतलब क्या होगा? एक्स पोस्ट सेविंग रेफर्स टू अमाउंट ऑफ सेविंग विच हाउस होल्ड एक्चुअली सेव। जो हाउस होल्ड ने एक्चुअली में सेव किया, उसी को हम क्या कहेंगे? एक्स पोस्ट सेविंग। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट पे। एक्स एंटे अभी पीछे हमने पढ़ा, डेट इज आवर प्लान, और एक्स पोस्ट मतलब क्या हो जाएगा? एक्चुअल। और इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कौन करेंगे? फॉर्म्स करने वाले। कौन करने वाले हैं? फॉर्म्स करने वाले। तो डेफिनेशन ऐसे ही क्लियर हो जाती है कि एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट मतलब कि जो फॉर्म प्लान कर रही है इन्वेस्टमेंट करने के लिए इकोनॉमी में डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे, उसी को हम क्या कहेंगे? एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। आया समझ में? फिर प्लान, और फिर आता है आपका एक्चुअल, कि आप करेंगे भी। तो एक्चुअली में जो फॉर्म ने इन्वेस्टमेंट करी है, उसी को हम क्या कहेंगे? एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट कहेंगे। और लास्ट टॉपिक पे आते हैं अपने, डेट इज व्हाट? डेट इज आवर फुल एम्प्लॉयमेंट। कौन सा टॉपिक है हमारा? फुल एम्प्लॉयमेंट। अब फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट एक तरीके से सिचुएशन होती है। क्या होती है? सिचुएशन जहां पे लोग एबल है और विलिंग है काम करने के लिए। एबल है और विलिंग है काम करने के लिए एग्जिस्टिंग वेज रेट पर। किस पे? एग्जिस्टिंग वेज रेट पर, और उन्हें काम मिल भी रहा है विदाउट एनी डिफिकल्टी, और उन्हें काम मिल भी रहा है। ठीक है, गेट वर्क विदाउट एनी डिफिकल्टी, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। अब फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब तो ये हुआ कि हमारी इकोनॉमी में कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहा। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स कहता है थांबा बेटा थांबा, रुको। फुल एम्प्लॉयमेंट में भी आपकी अनएम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन आ जाती है। अब फुल एम्प्लॉयमेंट में कौन सी 2 सिचुएशन है जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है? 2 कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट है जो आपकी आ जाती है? डेट इज योर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, एंड सेकेंड आपका स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि आपने एक जॉब को छोड़ा और दूसरे जॉब को ज्वाइन किया।
ठीक है, आप एक जॉब को छोड़ रहे हो और दूसरे जॉब को क्या कर रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो, उसके बीच में गैप रहेगा, गैप हो सकता है उस टाइम पे आप कोई काम नहीं भी कर रहे होंगे, ठीक है, तो उस टाइम पे आप क्या रहेंगे, अनएम्प्लॉयड रहेंगे, तो उसी को हम क्या कहेंगे, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। नेक्स्ट आपका जो आता है वो आता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि हमें जिस तरीके के वर्कर की ज़रूरत थी, नीड थी, डिमांड थी, आप वैसे वर्कर नहीं हो, तो क्या हम आपको काम पे रखेंगे, बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, जिसकी वजह से आप क्या रह जाओगे, अनएम्प्लॉयड रह जाओगे। उसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, कि जिस स्ट्रक्चर वाले एम्प्लॉय की ज़रूरत थी, जिस स्ट्रक्चर वाले एम्प्लॉय की ज़रूरत थी, वैसा आपका स्ट्रक्चर है ही नहीं, तो क्या हम आपको काम पे रखेंगे, नहीं रखेंगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है दैट इज योर इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि जब पर्सन विलिंग है, एबल है काम करने के लिए एग्जिस्टिंग वेज रेट पर, लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा, उसी को हम क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। तो अगर मैं इसी को इनको हटा दूं और ले आऊं वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, तो भाई वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो जाएगा कि अपनी मर्जी से कि आप एग्जिस्टिंग वेज रेट पर काम नहीं करना चाहते, तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। तो आज हमारा चैप्टर ये पूरा ख़त्म हो गया। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।